देश का धरोहर सेवानिवृत्त शिक्षक कविकार लेखाकार को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बाजार के राजकिशोर बस पड़ाव स्थित ब्लू स्टोर होटल का है। जनता ने बताया कि बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का एक धरोहर हम लोगों ने खो दिया। हमारे देश के धरोहर थे ध्रुव नारायण सिंह राही सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ कविकार लेखाकार साहित्यकार विभिन्न भाषाओं के जानकार, खासकर अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, उर्दू कई भाषाओं में लिखी गई किताबों जैसे अंगूठा बोलता है, फेस ऑफ द मिरर, द्वापर गाथा, गजल की 2 किताबें अभी प्रकाशित है। कुछ जनता ने बताया कि ये गरीब के रक्षक, गरीबों के मसीहा, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने वाले, अन्य अनगिनत कई प्रकार से सहायता करने वाले व्यक्ति थे। सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने ध्रुव नारायण सिंह राय के चले जाने का अफसोस एवं दुख व्यक्त करते हुए मौन धारण कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने। अख्तरुल इस्लाम की रिपोर्ट। आज क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था वो तो आपके सामने है कि ध्रुव नारायण सिंह राय मूल रूप से नेपाली थी, लेकिन इनकी पकड़ जो हिंदी में थी, उर्दू में थी और ख़ास करके अंग्रेज़ी में थी, जो बहुत साहित्यकारों में नहीं होता। एक साथ ये लेखक भी थे, कवि भी थे, समीक्षक थे, आलोचक थे, और ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको, लेकिन मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र में अगर कोई महाकवि है तो ये है इनका एक महाकाव्य जिनका नाम है जयद्रथ वध, और वह महाकाव्य बहुत दिन पहले प्रकाशित हुई थी। उस पर बहुत विद्वान लोग भी रिसर्च अभी तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मेरी मानसा है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आया हूँ। यहाँ शोक सभा मनाया गया है। शोक सभा में हम लोग उपस्थित हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखिए यहाँ लोग अभी खड़े हो चुके हैं और अभी हम लोग शोक सभा भी करेंगे। 2 मिनट के लिए मौन धारण भी करेंगे। आज ध्रुव नारायण सिंह राय जो हमारे त्रिवेणीगंज के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य भी थे और किस स्कूल में प्रधानाचार्य थे? उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज, इसका हम लोग छात्र भी रह चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी के दोनों के ज्ञाता थे। महान साहित्यकार, महाकवि, कई किताब, कई लेख, कई आलेख, देश विदेश में इसकी ख्याति थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई को हो गई। इससे हम लोग मर्माहत हैं त्रिवेणीगंज के आम नागरिक। उसके याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका संयोजक भी हम ही थे। और आज यहाँ भी त्रिवेणीगंज जितने भी साहित्यकार, गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सभी लोगों ने, उसके परिवार के महिलाएं, पुरुष, सबों को सब यहाँ उपस्थित होकर उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहकर और श्रद्धांजलि उसके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। निश्चित तौर पर वह एक साहित्यकार, शिक्षक और कवि ही नहीं थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो गरीब को, निसहाय को, दलित पिछड़ों के आवाज़ को भी उठाते थे। निश्चित तौर पर उनके चला जाना त्रिवेणीगंज की अपूर्णीय क्षति है। मैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। क्या क्या जा रहा है आज हमारे बीच ध्रुव नारायण सिंह राय, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और लेखक हमारे बीच आज नहीं रहे। उनके शोक में आज इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किस किस्म का व्यक्ति थे ये सेवानिवृत्त शिक्षक, साहित्यकार, विभिन्न भाषाओं के जानकार, खास करके इनकी अंग्रेजी, हिंदी और नेपाली भाषा में और अभी उर्दू में गज़ल की 2 पुस्तकें अप्रकाशित हैं। बाद बाकी हिंदी में और अंग्रेजी में इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें अंगूठा बोलता है, फेस ऑफ द मिरर, द्वापर गाथा, ये सारी पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं। और 2 गज़ल संग्रह, आईनाए हकीकत, एहसास सफ़र, दो पुस्तकें गज़ल की अप्रकाशित हैं, जो प्रकाशनार्थ गई हुई हैं। ये बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी, जैसे कुवैत है या काठमांडू है
दूसरी जगहों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और आज ये हमारे बीच दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन इनके व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा अमर रहेगा।